दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे फिर से हम सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ में बुकिंग प्राइस 570 रुपये है और 26 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो 4,275 करोड़ का ये आईपीओ है और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 8 अप्रैल है, तो इस आईपीओ की अलॉटमेंट हो चुकी है। आईपीओ का रिफंड डेट 10 अप्रैल है, तो जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनके रिफंड 10 अप्रैल यानी कि कल से आना शुरू हो जाएंगे। वैसे अलॉटमेंट के साथ ही बहुत सारे लोगों के रिफंड भी आना शुरू हो जाते हैं और जिनके नहीं आए हैं तो 10 अप्रैल के बाद रिफंड आना शुरू हो जाएगा। क्रेडिट डेट भी 10 अप्रैल है, तो जिनको भी अलॉटमेंट मिली है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 10 अप्रैल को क्रेडिट हो जाएगा। और आईपीओ की लिस्टिंग 12 अप्रैल को होने वाली है, तो 11 अप्रैल को मार्केट में ईद की छुट्टी है, तो आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 12 अप्रैल को देखने को मिलेगी। भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर शानदार तेजी देखने को मिल रही है और प्रीमियम लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कल जहां प्रीमियम 87 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो 101 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। तो प्रीमियम में जबरदस्त आपको तेजी देखने को मिल रही है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 26 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 101 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में आईपीओ से 2626 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और जिस तरह बड़े इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में इस आईपीओ से भी आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। टेलीकॉम सेक्टर में देखें तो ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर दो ही मेजर प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन आइडिया भी देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो भारतीय एयरटेल और जियो से कोई मुकाबला देखने को नहीं मिलता है। तो दो ही मेजर प्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं और ये जो कंपनी है भारतीय एयरटेल की ही सब्सिडरी कंपनी है और इनका राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर काफी अच्छी पकड़ है। तो इसके कारण जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इसको लेकर काफी बुलिश देखने को मिले हैं और यही रीजन है कि आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको भर भर कर नाम आते हुए देखने को मिले और QI20 पोर्शन में भी खूब एप्लीकेशन लगा है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन भी उनकी ओर से डिमांड आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी और अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आईपीओ है तीर्थ गोपीकुंड का आईपीओ। ये आईपीओ 8 अप्रैल यानी कि कल ही ओपन हुआ था और ये 10 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 111 रुपये है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.40 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। अब इस आईपीओ में भी QI20 के लिए पोर्शन नहीं रखा गया है, तो इसमें भी सिर्फ रिटेलर्स और चिनाइस का पोर्शन है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिलती है और बेसिकली इनका जो भी बिजनेस है वो मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं तो उसमें कंपनी काम करती है और साथ ही प्राइवेट सेक्टर के भी कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करती है। तो कंपनी का बिजनेस तो बढ़िया है, लेकिन इस तरह का जो बिजनेस सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव देखने को मिलता है। लेकिन इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर शानदार ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी जबरदस्त आपको तेजी देखने को मिल रही है। और कंपनी के ऊपर अगर डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट भी नहीं है, तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव है। तीर्थ गोपीकुंड के प्रीमियम को देखें तो कल जहां प्रीमियम गिरकर 10 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिला, थोड़ी देर पहले 16 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी यह 18 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में अगर लॉट साइज को देखें तो 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 21,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी देखें तो आपको एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, हालांकि अब तक बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं आई है। तो अगर इसमें आज डिमांड आती हुई देखने को मिलती है और प्रीमियम के अंदर गिरावट फिर से देखने को नहीं मिलती है, इसी तरह प्रीमियम के अंदर तेजी रहती है, तो फिर इस आईपीओ में भी कल अप्लाई करने का डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन आज आपको इस आईपीओ में भी अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है डीसीजी केबल एंड वायर्स का आईपीओ। यह आईपीओ 8 अप्रैल यानी कि कल ही ओपन हुआ था और ये 10 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 49.99 करोड़ का है, तो आईपीओ साइज में बड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन इस आईपीओ में QI20 का पोर्शन नहीं है, इसमें सिर्फ रिटेल और चिनाइस का पोर्शन है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी कॉपर केबल्स और वायर्स की मैन्युफैक्चरर है
लेकिन इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल 22 तक इसके आपको एसेट और रेवेन्यू देखने को नहीं मिले हैं। वैसे कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको बढ़िया जंप देखने को मिली है। लेकिन कंपनी के ऊपर डेट भी आपको साथ में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो कंपनी के ऊपर आपको हेवी डेट देखने को मिलता है। तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। डीसीजी केबल एंड वायर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो कल जहां प्रीमियम इसका 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, थोड़ी देर पहले ये 14 रुपये के ऊपर गिरकर देखने को मिल रहा था और अभी ये 16 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 19,200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और अब तक आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं आई है, तो आज आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसके अलावा आईपीओ भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो अगर इस आईपीओ में आज आपको डिमांड देखने को मिलती है, प्रीमियम के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं आती है, तो फिर कल इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। अब आज मार्केट में 2 आईपीओ की लिस्टिंग हुई। एक है अलोविंद आर्किटेक्चरल आईपीओ। अब ये जब आईपीओ ओपन हुआ था उस दौरान इसका ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रहा था और इसका प्रीमियम गिरकर 0 देखने को मिला और आज आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको फ्लैट देखने को मिली है। वैसे लिस्टिंग के बाद यहाँ पर 5% का सर्किट लग गया है, लेकिन आईपीओ की अगर लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग फ्लैट देखने को मिली है, यानी कि ग्रे मार्केट में स्टार्टिंग में डिमांड आपको देखने को नहीं मिली और आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर नहीं हुई है। तो इसलिए ग्रे मार्केट में डिमांड को भी देखना जरूरी होता है। आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है जिसमें थोड़ी बहुत भी आपको डिमांड देखने को मिले। कंपनी का बिजनेस भी देखना चाहिए कि कंपनी अच्छी हो और तभी आपको अप्लाई करना है। और आज लिस्ट होने वाला दूसरा आईपीओ है क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस का आईपीओ। इस आईपीओ की शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ में जो बुकिंग प्राइस था 85 था और आईपीओ की लिस्टिंग 175 रुपये के ऊपर हुई है, यानी कि 90 रुपये प्रीमियम के साथ आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग के साथ ही 1,44,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इस आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग देखने को मिली है। तो जैसा कि कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जिस तरह इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल कर सकता है और इस आईपीओ ने लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके दिया है। तो जब मार्केट आपको बुलिश देखने को मिलता है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में आपको तेजी देखने को मिलती है, तो उस समय आईपीओ की जब लिस्टिंग होती है तब आईपीओ की लिस्टिंग में उम्मीद से ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है और यही रीज़न है कि आज आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग देखने को मिली है। नेक्स्ट आईपीओ है ग्रीन हाईटेक वेंचर आईपीओ। ये आईपीओ 12 अप्रैल से ओपन होने वाला है, लेकिन अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद है रामदेव बाबा सॉल्वेंट का आईपीओ। यह आईपीओ 15 अप्रैल से ओपन होने वाला है और इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। और 15 से एक और आईपीओ ओपन होने वाला है। यह आईपीओ है ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज का आईपीओ। तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।